प्यारे साथियों, आज आज से हमारा मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के अंतर्गत रीवा पन्ना का पठार पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मध्य भारत का पठार और मालवा का पठार हमने पढ़ लिया था। आज है रीवा पन्ना का पठार। मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के अंदर है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना पठार को पहले मैप पर देख लेते हैं कि रीवा पन्ना का पठार मध्य प्रदेश के मानचित्र में कहां पर स्थित है। तो हमने देखा कि ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये बघेलखंड का क्षेत्र है भाई। तो इसको डाल दें हम क्या, बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड है और इधर क्या है, बघेलखंड है। बघेलखंड है भाई, बुंदेलखंड है, इधर बघेलखंड है। अब हम देखेंगे कि भैया इनकी स्थिति क्या है। तो बुंदेलखंड के रीवा पन्ना के पठार की क्या देखेंगे, हम स्थिति देखेंगे कि रीवा पन्ना के पठार की जो स्थिति है वो क्या है। तो रीवा पन्ना के जो पठार की स्थिति है वो बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में है। अगला बघेलखंड के, तो बघेलखंड के पश्चिम में है। बघेलखंड के पश्चिम में, यानी कि रीवा पन्ना के पठार की जो स्थिति है बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में है और बघेलखंड के पश्चिम में स्थित है। अब हम देखेंगे भाई क्षेत्रफल क्या है, यानी कि रीवा पन्ना के पठार का क्या क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो रीवा पन्ना के जो पठार का वो क्षेत्रफल है वो है मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.36%, यानी कि रीवा पन्ना के पठार का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 10 इंटू 36% है। कितना है क्षेत्रफल, 10 इंटू 36% है। भाई किसका क्षेत्रफल है, तो रीवा पन्ना के पठार का क्षेत्रफल है। निर्माण की देख लेंगे कि भैया निर्माण कैसे हुआ है। रीवा पन्ना के पठार का निर्माण देख लेते हैं। तो भाई निर्माण कैसे हुआ है, अब हम देखेंगे किसके निर्माण, रीवा पन्ना के पठार का निर्माण। तो रीवा पन्ना के पठार का निर्माण विंध्यन शैल समूह के अपर्दन से हुआ है। किससे हुआ है, विंध्यन शैल समूह के अपर्दन से। विंध्यन शैल समूह, विंध्यन शैल समूह के अपर्दन से किसका निर्माण हुआ है। तो भैया रीवा पन्ना के पठार का जो निर्माण हुआ है विंध्यन शैल समूह के अपर्दन से हुआ है। इससे संबंधित कौन कौन से जिले हैं, तो संबंधित जिले यानी कि जिले कौन कौन से, इसके अंदर रीवा पन्ना के पठार के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि रीवा पन्ना के पठार के अंदर जो जिले आते हैं वो है हमारे रीवा पन्ना, रीवा पन्ना कटनी, रीवा पन्ना कटनी, और हमारे आ जाते हैं उमरिया, सतना, दमोह। उमरिया, सतना और दमोह कौन से आते हैं, रीवा, पन्ना, कटनी, उमरिया, सतना और दमोह। ये हमारे रीवा पन्ना के पठार के अंदर आते हैं हमारे जिले। अब हम देख लेंगे भैया कि यहाँ की जलवायु कैसी है। ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी रहती है और शीत ऋतु में अधिक ठंड रहती है। इसका मतलब है यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की जलवायु यानी कि जलवायु कहाँ की जलवायु, तो रीवा पन्ना के पठार की ग्रीष्म ऋतु में साधारण ठंड, कैसी ठंड होती है, साधारण ठंड होती है। और ग्रीष्म ऋतु में साधारण ठंड, गर्मी, एक मिनट, साधारण
गर्मी क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु में साधारण क्या होती है? तो भाई ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्मी होती है तथा शीत ऋतु में तथा शीत ऋतु में शीत ऋतु में साधारण शीत ऋतु में अधिक अधिक ठंडी होती है। क्या होती है? अधिक ठंडी होती है। रीवा पन्ना के पठार के अंदर जो जलवायु है वो ग्रीष्म ऋतु में तो साधारण गर्म रहेगी तथा शीत ऋतु में अधिक ठंडी रहती है। अब हम देख लेते हैं वन। इसमें कौन कौन से प्रकार के वन आते हैं, यानी कि वन रीवा पन्ना के पठार के अंदर कौन कौन से वन आते हैं। तो हम रीवा पन्ना के पठार के अंदर वनों की बात करते हैं तो जो वन होते हैं इस क्षेत्र में वनों में बांस है, तेंदुपत्ता है, शीशम है, खेर आदि पाए जाते हैं। यानी कि बांस, तेंदुपत्ता, कौन कौन से हैं? बांस है, तेंदुपत्ता, शीशम, तेंदुपत्ता, शीशम और कौन से हैं? शीशम। उसके बाद आते हैं हमारे नीम, खेर आदि। नीम और खेर का पेड़ आपने सुना होगा, खेर आदि के वृक्ष रीवा पन्ना के पठार के जंगलों के अंदर पाए जाते हैं। अब देखते हैं भैया मिट्टी कौन सी है। तो इसमें जो मिट्टी पाई जाती है रीवा पन्ना के पठार में, मिट्टी जो पाई जाती है वो पाई जाती है मिश्रित मिट्टी। कौन सी मिट्टी भैया? मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है मिश्रित मिट्टी? तो रीवा पन्ना के पठार में मिश्रित मिट्टी मिलती है। कैसी मिट्टी मिलती है? तो मिश्रित मिट्टी मिलती है। अब देख लेते हैं नदियां भैया। इस क्षेत्र की कुछ नदियां हैं, इनके नाम हम आप आज देख ही लेते हैं। तो नदियां भाई इस क्षेत्र से होकर कौन कौन सी नदियां गुजरती हैं, अब बताओ। तो देख, तो सोन होती है। कौन सी हो सकती है? सोन। दूसरी सोन नहीं होगी, टोन, टोन्स, कैन, टोन्स, कैन, बीहड़, टोन्स, कैन और बीहड़। और एक होती है हमारी महाना और बिछिया। बीहड़, महाना और बिछिया आदि। ये नदी कहां पर पाई जाती है? ये जो नदी है वो रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आती है। फसल देख लेते हैं, यहाँ पर फसल कौन सी होती है? फसल, तो फसल में हम देखेंगे यहाँ पर गेहूं, चावल, गेहूं, चावल और एक पाई जाती है यहाँ पर तिल। कौन सी है? तिल। गेहूं, चावल और तिल पाई जाती है। यानी कि यहाँ की प्रमुख जो फसल है गेहूं, चावल और तिल है। उसके बाद इसमें कुछ रीवा पन्ना के पठार में खनिज देख लेते हैं। तो खनिज में चूना पत्थर है, गेरू है और एक है हीरा। यानी कि खनिज, जो खनिज कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर? खनिज देख लेते हैं भैया। रीवा पन्ना के पठार में जो खनिज है वो कौन से हैं? तो एक तो है गेरू, मुख्य गेरू, गेरू के अलावा हीरा और चूना पत्थर, व चूना पत्थर यहाँ के प्रमुख खनिज हैं। कहाँ के? रीवा पन्ना के पठार के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? गेरू है, हीरा है और चूना पत्थर है। कुछ विशेष है, उस विशेष के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। विशेष, तो यहाँ पर डाल लो कुछ विशेष। और विशेष में जैसे क्या है, यहाँ पर है इसे विंध्यन कगारी स्कॉर्पलैंड भी कहा जाता है। यानी कि विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहते हैं इसको। रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगारी पठार, विंध्यन कगारी पठार भी कहते हैं इसे। और विशेष में क्या होगा? और विशेष में है क्षेत्रफल की, यानी कि इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? सद्भावना चोटी। इस रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी है वो है सद्भावना चोटी। कौन सी चोटी है? सद्भावना चोटी है। जो कहां पर पाई जाती है? जो दमोह के अंतर्गत पाई जाती है। जिस चोटी का नाम क्या है? सद्भावना है। जिसकी लंबाई, ऊंचाई की बात करो
तो 752 मीटर है। कितनी मीटर है? 752 मीटर है तथा ये दमोह जिले के अंतर्गत आती है। अब दमोह जिले में मतलब रीवा पन्ना के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, वो है सद्भावना चोटी। कौन सी चोटी है? सद्भावना चोटी। जुबेरा गुम्बद और एक है जुबेरा गुम्बद, एक चोटी और है जिसका नाम है जुबेरा गुम्बद, यानी कि जुबेरा गुम्बद पठार है। क्या है? रीवा पन्ना के पठार में एक और पठार शामिल है, जुबेरा गुम्बद दमोह जिले में पाया जाता है। ये कहां पर है? जुबेरा गुम्बद दमोह जिले के अंतर्गत ही आता है। तो इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना चोटी, जिसका एक और नाम है